हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट करने के इरादे से यहाँ पे आए हैं। तो 4.2 को अच्छे से हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या होता है मतलब। तो 4.2 समझ लो कि बहुत ईजी है, बट फिर भी आपको समझाना तो पड़ेगा। पहले अ वॉच इज मैन्युफैक्चर्ड, मतलब किसी कंपनी ने एक घड़ी बनाई, ठीक है। तो पहले उसको मैन्युफैक्चर किया गया। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको सुई लगा, सेल लगा, मैग्नेट लगा, बैटरी लगा, टोटल समझ लो 150 का खर्चा हुआ और उसने मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर करने के बाद उसने होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने घड़ी को लिया टोटल 300 रुपए में। अब होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर ने घड़ी को लिया टोटल 400 रुपए में। और फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा और कस्टमर को बेचा 500 रुपए में, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक के टेबल से थोड़ा हटके बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। 150 का मैन्युफैक्चर हुआ, 300 का बेचा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसने कमाया। फिर 300 का इसने लिया, 400 में बेचा, 100 रुपए का इसने कमाया। फिर रिटेलर ने कस्टमर को 500 में दिया, 100 रुपए का इसने भी कमाया। तो अब इसमें हम लोगों को फाइंड क्या करना रहेगा, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल आखिर होता क्या है, पहले वो समझ लो तो आपका पूरा हो जाएगा। तो जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो उसने अपना पूरा मैन्युफैक्चर किया इसको, फिर होलसेलर को देते टाइम होलसेलर ने कुछ जीएसटी पे किया रहेगा, फिर रिटेलर ने भी कुछ जीएसटी पे किया रहेगा, कस्टमर ने भी कुछ जीएसटी पे किया रहेगा। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला होता है ओटीसी माइनस आईटीसी, मतलब आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आउटपुट टैक्स क्रेडिट अगर हम लोग इन दोनों की बात करें, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, तो जो 300 है वो हो जाएगा ओटीसी और 150 हो जाएगा आईटीसी। तो इसमें हम लोग 300 माइनस 150 करेंगे तो हो जाएगा 150, मतलब जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर इज 150 रुपीज, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद होलसेलर रिटेलर की बात करें तो रिटेलर हो जाएगा ओटीसी, ये हो जाएगा आईटीसी, तो 400 माइनस 300। फिर रिटेलर कस्टमर के बीच में 500 माइनस 400। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक पॉइंट पे फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो डिटेल में मैं ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 खत्म हो जाए। बाकी B2B, B2C बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी रहती है, बट मैं 4.2 करा रहा हूँ इस समय आप लोगों के लिए। तो 4.2 चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक आपके सामने रखता हूँ और सम्स को मैं बुक में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ सो दैट यू शुड नॉट कंप्लेन। चलो 4.2, इसमें बोला चेतन स्टोर paid total GST of rupees 1 lakh at the time of purchase and collected GST rupees 1,22,000। जैसा मैंने बताया कि 300 रुपीज तो इसने दिए, बट इसके साथ कुछ ना कुछ जीएसटी भी दिया होगा, तो जीएसटी के साथ उसको माइनस किया जा रहा है, ठीक है। तो चेतना स्टोर ने पेड कितना किया, कितना दिया उसने 1,05,000 इतना उसने पे किया था खरीदते टाइम। तो मतलब ये हो जाएगा आईटीसी, मतलब कितना उसने इनपुट किया। और फिर उसके बाद कितना कलेक्ट किया, कलेक्ट उसने किया 1,22,500 रुपीज। तो इसने उसने कलेक्ट किया, मतलब आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना उसने उसमें से निकाला। तो दोनों जीएसटी है एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 31 जुलाई। 1 जुलाई में जीएसटी था क्या, ऐसा सवाल आना चाहिए, बिल्कुल था, इसी दिन लागू हुआ था। तो जीएसटी में हम अब लोग क्या करेंगे, हम लोग जीएसटी पेएबल निकालने के लिए बोला गया है चेतना स्टोर द्वारा। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू ओटीसी माइनस आईटीसी। अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आता है तो इतना समझो कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, जीएसटी पेएबल निकल जाएगा। तो 1,22,500 माइनस 1,05,000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 22,000 रुपीज। तो जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000 रुपीज। और काफी इजी क्वेश्चन है, चेतना स्टोर इज 22,000 रुपीज। नाउ अब आगे आप लोगों को दिखाता हूं। Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale। मतलब 12,500 का परचेज किया और बेचते टाइम 14,750 लिया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना रहा होगा, जितना उसको क्लेम रहना चाहिए। तो आईटीसी मैंने बताया है, बड़ा वाला ओटीसी होता है, छोटा वाला आईटीसी होता है। जितना इनपुट लग के आया था उसने, जितना खरीदा था, मतलब कितने का, 12,500। तो सो दिस इज और आईटीसी, और जीएसटी पेएबल निकालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईटीसी
इज इक्वल टू 12,500। OTC मतलब आउटपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू 14,750 रुपया। ठीक है, तो लास्ट में फाइंड करेंगे GST पेएबल। GST पेएबल इज इक्वल टू OTC माइनस ITC। तो 14,750 माइनस 12,500, तो यहाँ पे 2,250 आई थिंक रुपीज 2,250 इज द GST पेएबल बाय नाजमा। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं टेक्स्ट बुक नहीं लाता हूँ, आपको बताता हूँ। इसमें आमिर एंटरप्राइज ने कुछ चॉकलेट खरीदा, ठीक है, चॉकलेट सॉस बॉटल, और उसने पे किया 3,800 रुपीज। फिर आमिर एंटरप्राइज ने उन बॉटल्स को बेच दिया अकबरी ब्रोस को। मतलब आमिर एंटरप्राइज एक होलसेलर कंपनी है जिसने 3,800 में लिया और फिर अकबरी ब्रोस को बेच दिया 4,100 में। फिर अकबरी ब्रोस ने मयंक फूड कॉर्नर में बेच दिया ताकि वो उन बॉटल से, उन सॉस के बॉटल से अपना खाना बना सके और बेच सके। तो उसको बेचा इन्होंने 4,500 में। तो अब लास्ट में बोला है कि हर एक ट्रांजेक्शन पे कितना GST पेबल था, और GST पेबल के साथ साथ आप क्या करो, CGST और SGST भी फाइंड करो। तो GST हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो उससे SGST और CGST दोनों अपने आप निकल आ जाएगा। तो हम लोगों को पहले दो दो लेकर करना पड़ेगा। पहले हम लोग आमिर एंटरप्राइज और अकबरी ब्रोस को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें OTC जो रहेगा वो रहेगा 4,100 रुपीज, और ITC जो रहेगा वो रहेगा 3,800 रुपीज। सो GST पेबल इज इक्वल टू OTC माइनस ITC। सो वी विल गेट 4,100 माइनस 3,800। सो द आंसर इज 300 रुपया। सो यहाँ पे लिखेंगे CGST पेबल इज इक्वल टू SGST पेबल इज इक्वल टू GST बाय 2। तो ये हो जाएगा 300 बाय 2 इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो दोनों लाइन आप लोग यहाँ पे भी कॉपी कर दो। ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं अकबरी ब्रोस और मयंक फूड कॉर्नर की। यहाँ पे लिखने का GST पेबल बाय अकबरी ब्रोस। अब यहाँ पे OTC हम लोगों का बदल जाएगा। OTC हो जाएगा रुपीज 4,500 और ITC हो जाएगा रुपीज 4,100। तो GST पेबल बाय मयंक फूड कॉर्नर, GST पेबल बाय मयंक फूड कॉर्नर इज इक्वल टू OTC माइनस ITC। तो 4,500 माइनस 4,100 इज इक्वल टू 400 रुपया। अब हेंस CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST दैट इज 400। तो आप लोगों को आंसर मिल गया 200 रुपीज। तो इस तरीके से दोनों को आप लोग लिख लो, ठीक है। ऐसे आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन करना है। अब फोर्थ में एक नई चीज हम लोगों को देखने मिलेगी जो कि है UTGST। अब UTGST क्या होता है सर? UTGST इज अ यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे यूनियन टेरिटरी है। 7 यूनियन टेरिटरी है, बाकी स्टेट है। तो यूनियन टेरिटरी मतलब अंडमान निकोबार या फिर चंडीगढ़ में हुआ, तब वहां पे क्या लगेगा, वो तो स्टेट है ही नहीं, तो कोई नहीं, वो यूनियन टेरिटरी है, तो S की जगह UT आ जाएगा। तो वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे मलिक गैस एजेंसी ने कुछ गैस सिलेंडर्स को खरीदा 24,500 में, और उसके बाद लोकल कस्टमर को 26,500 में बेच दिया। GST रेट लगा 5%। तो GST, CGST, UTGST फाइंड करो, ठीक है। तो इसमें हम लोग OTC क्या होगा, OTC हो जाएगा रुपीज 26,500 और ITC हो जाएगा हम लोगों का 24,500। पहले हम लोग इसको माइनस करके GST पेबल निकालेंगे, फिर उस पर हम लोग GST लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि GST पेबल है ये, मतलब इसमें GST भी शामिल है प्लस उनका प्राइस भी शामिल है। बट GST लगा देंगे तो हम लोगों को सिर्फ GST अमाउंट मिल जाएगा। तो GST पेबल, इसीलिए तो हम लोग GST पेबल लिख रहे हैं यहाँ पे। तो OTC माइनस ITC। जैसे मेरे पास 100 रुपए की पेन थी, मैंने उसको 120 रुपए में बेचा, तो GST तो दोनों ट्रांजेक्शन में शामिल है, बट मैंने कुछ प्राइस अपनी तरफ से भी बढ़ाया, तो पूरा GST नहीं होता है। तो हम लोगों को GST अलग से फाइंड करना रहता है, जो कि हम फोर्थ क्वेश्चन में करने वाले हैं। बाकी में नहीं करना था, तो हम लोगों ने नहीं किया। तो OTC मतलब 26,500 माइनस 24,500। सो वी विल गेट द आंसर 2,000 रुपया। तो GST पेबल इज इक्वल टू हो गया 2,000 रुपीज। अब हम लोग GST अमाउंट फाइंड करते हैं।
जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 5%, 5/100 इंटू 2000, तो 0 कट गया, 25 जा 100, तो जीएसटी कितना हो गया, 100 हो गया। तो सी जीएसटी इज इक्वल टू यूटी जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, तो ये हाफ इंटू 100 हो गया, तो ये हो गया 50 रुपीज़। तो यूटी जीएसटी कितना लगा, 50 रुपीज़, सी जीएसटी कितना लगा, 50 रुपीज़। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया हम लोगों का 4th क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। जी हाँ, ये हम लोगों का लास्ट है। 6th वाले में आपको इनवॉइस बनाना है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा या फिर टीचर से ही पूछ लेना, बिकॉज ये ऐसी बुक नहीं है जहाँ पे मैं नोट्स टेबल बना के दिखा सकूँ। वैसे भी टेबल इतना बड़ा रहेगा, एग्जाम में आएगा नहीं वैसे, बट फिर भी सीख लेना। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 80% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6000, 6000 का लिया, उस पर 18% जीएसटी भी पे किया, एंड सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर 10,000। तो पहले जीएसटी पेबल निकालेंगे, फिर जीएसटी लगा देंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में ओटीसी मतलब कस्टमर को जो बेचा वो कितना था, 10,000 में बेचा था, और आईटीसी कितना था, आईटीसी था हम लोगों का 6000। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू ओटीसी माइनस आईटीसी, सो 10,000 माइनस 6,000, सो वी विल गेट द आंसर 4,000 रुपया। तो अब इस पे जीएसटी लगा देते हैं। जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा तब, 18%, 18/100 इंटू 4,000, तो 0 गेट कैंसल, 40 18 जा 18 4 जा 72, सो वी विल गेट द आंसर 720 रुपीज़। तो अब सी जीएसटी कितना हो जाएगा, सी जीएसटी हो जाएगा हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ ऑफ जीएसटी मतलब हाफ इंटू 720, वी विल गेट द आंसर 360। एस जीएसटी, इससे पहले आप लोग कुछ बोले, मैं बता दूं कि पीछे का आंसर गलत दिया हुआ है, ये आंसर करेक्ट है, किसी भी नोट्स में आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एस जीएसटी मिला 360 रुपीज़, सी जीएसटी मिला 360 रुपीज़, और जीएसटी मिला था 720 रुपीज़। ईजी है ना, कितना ईजी सम है, बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 4.3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे।